Hello guys, welcome to Abhishek classes. This is Abhishek Narayan Chauhan and you are watching on Abhishek classes for English. स्टूडेंट पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, और एक स्पेशल वीडियो स्पेशल कार्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम लोग देख चुके हैं, जिनमें हमने ऑलवेज से लेकर नेवर तक सारे ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिटेल में जाना था। और आज बारी है जानने की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो रोल नंबर 1 है वो है जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में क्या होता है उनकी अंग्रेजी अनुवाद करने में सर्वप्रथम हम डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। क्लियर? इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों, वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। अच्छा, आपने पिछले वीडियोस में तो देखा होगा कि हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते थे और प्लूरल के साथ क्या लगाते थे, यानी डू और डज किसी के साथ अप्लाई करते थे। तो आइए फिर से बता देता हूँ। ही सी इट और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम डज, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम अप्लाई करेंगे डू। क्लियर? ये आपको जानना था। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है क्या लड़कियां बचा जाती है। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, सबसे पहले क्या आया है और हमने रूल में लिखा है क्या है। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में यानी सबसे पहले क्या हो उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, तो सबसे पहले डू या डज रहेगा, मतलब क्लियर। और उसके बाद में डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका लगेगा डज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका लगेगा डू। फाइनल? यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लड़कियाँ यानी ये जो लड़कियाँ हैं यानी ये प्लूरल है, तो इसके साथ चुपचाप हम क्या लगा देंगे? डू अप्लाई करेंगे। उसके बाद में लिखना है हमको सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा ये हम पिछली वीडियो में आपको डिस्कस करके, हर वीडियो में हमने बताया है कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढे आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसे ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया में क्या या किसे का प्रश्न करना पड़ता है या कहाँ का। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, क्या लड़कियां बाजार जाती हैं, क्रिया में कौन का प्रश्न करिए, कौन बाजार जाता है, आंसर में आया लड़कियां, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कहाँ जाती हैं? बाजार, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा वर्ब, हमारा मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट यानी डू दी गर्ल्स, फिर लिखना है हमको B1 जाना यानी गो टू दी, कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट मार्केट।
टू दी गर्ल्स गो टू दी मार्केट। क्लियर। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। क्या राधा अच्छा गाना गाती है? क्या राधा अच्छा गाना गाती है? तो हमें सबसे पहले लिखना है डू एडल्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर भी प्लस ऑब्जेक्ट। यह है हमारा स्ट्रक्चर है। यानी यहाँ पर हमें लगाना है डू एडल्ट। तो पहले सब्जेक्ट देखिए आपका कौन सा है, सब्जेक्ट ढूंढिए। कौन अच्छा गाना गाता है? आया राधा, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या गाता है? अच्छा गाना। ऑब्जेक्ट ये हो गया वर्ब। आपको मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर आपको रख देना है। और चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि राधा एक है या कई राधा हैं, तो हमें यहाँ पता चलता है कि राधा इज सिंगुलर, सो हम लगाएंगे यहाँ डज, यानी डज राधा। अब देखिए हमें लगाना है यहाँ पर B1 और गाना गाना का होगा क्या? सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या राधा अच्छा गाना गाती है? डज राधा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू डज लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। स्ट्रक्चर सेम, डू डज सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। क्या किसान खेतों में बीज बोते हैं? क्या किसान खेतों में बीज बोते हैं? आप सब्जेक्ट जोड़कर बताइए। आप ढूंढिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? क्या किसान खेतों में बीज बोते हैं? तो यहाँ पर देखिए बोते हैं, कौन बोते हैं? किसान। ये हो गया सब्जेक्ट। कहाँ बोते हैं? खेतों में, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या बोते हैं? बीज, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। यानी किसान जो है खेतों में बीज बोते हैं, यानी यहाँ पर किसान जो है यानी फार्मर्स इज प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम अप्लाई करते हैं डू, तो यहाँ पर हो गया डू दी फार्मर्स। बीज बोना का होता है सो, यानी डू दी फार्मर्स सो दी सीड्स इन दी फील्ड्स। क्लियर। 3 एग्जाम्पल हमने आपको अभी बताए। क्या लड़कियां बाजार जाती हैं? डू दी गर्ल्स गो टू दी मार्केट। क्या राधा अच्छा गाना गाती है? डज राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। और क्या किसान खेतों में बीज बोते हैं? डू दी फार्मर्स सो दी सीड्स इन दी फील्ड। आइए देखते हैं 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या बंदर पेड़ों पर कूदते हैं? ये हमारा 4th एग्जाम्पल है। क्या बंदर पेड़ों पर कूदते हैं? इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन कूदते हैं? आंसर मिला हमें बंदर, ये हो गया सब्जेक्ट। कहाँ कूदते हैं? पेड़ों पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कूदना हो गया वर्ब, आपको मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप लिख दीजिए पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख ही दीजिए। देखिए सब्जेक्ट है बंदर यानी दी मंकीज। अब देखिए कूदना हो गया जंप ऑन दी ट्री। दी मंकी जंप ऑन दी ट्री, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। अब देखिए यहाँ पर बंदर, यहाँ पर प्लूरल है, तो हम चुपचाप यहाँ लगा दिए डू, यानी डू दी मंकीज जंप ऑन दी ट्री। डू दी मंकीज जंप ऑन दी ट्री। स्टूडेंट्स आप इन एग्जाम्पल्स को कॉपी पेन लेकर नोट करते चलिए, ओके, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में सके। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? इसमें है कौन पढ़ाता हूँ? मैं, यह हो गया सब्जेक्ट।
क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी हो गया, ऑब्जेक्ट पढ़ाना हो गया, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। आई के साथ आप हमेशा जानते हैं आई के साथ डू लगता है, और ही शी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, और आई भी तथा प्रेडिकेट के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर आई है यानी इसके साथ सिंपली लग जाएगा डू, यानी डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। स्टूडेंट्स, पहला रूल आपको आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आइए जानते हैं अब सेकंड रूल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस आइए जानते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल है हमारा, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आया हो, जैसे वो प्रश्नसूचक शब्द हो सकता है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आया हो, यानी प्रश्नसूचक शब्द जैसे ये हो सकते हैं क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि आया हो, उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, यानी पहले इन सब की अंग्रेजी, जैसे सेंटेंस बनाना है तो पहले हमें लिखना होगा व्हाट, या फिर लिखना होगा व्हाई, या लिखना होगा व्हेन, यानी पहले इनको लिखना होगा। ओके, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी हम अगर हमारा सब्जेक्ट वाक्य में सिंगुलर रहेगा तो हम यहीं पर लगा देंगे डज, अगर प्लूरल रहेगा तो लगा देंगे डू, अगर सिंगुलर रहेगा तो लगा देंगे डज। दैट क्लियर। और अगर फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट अगर है हमारा सिंगुलर यानी राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो गो टू मार्केट। क्लियर। तो ये हो गया, यानी पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर लगेगा डज, अगर प्लूरल है तो लगेगा डू। क्लियर। उसके बाद में फिर लगेगा B1, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। फाइनल। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, जो बन जाता है इसका, वो हो जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू डज हमने बताया कैसे लगेगा। डू डज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे डज, अगर प्लूरल रहेगा तो लगाएंगे डू। आइए देखते हैं एग्जांपल्स इसके। देखिए, हमने पिछले रूल में देखा था कि क्या, खाली क्या, ये क्या सब्जेक्ट के सबसे आगे यानी वाक्य में सबसे आगे मिलता था, तब हम लगाते थे, यानी वाक्य की शुरुआत करते थे हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज से। लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाता है, देखिए वह यहाँ क्या काम करता है। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, ये जो क्या आया है ये वाक्य के बीच में आया है। और रूल नंबर पहले में हमने देखा था, यानी रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि क्या जो है वाक्य के शुरुआत में आता था, तो हम वाक्य का शुरुआत करते थे डू या डज से। लेकिन यहाँ पर क्या बीच में आ गया है, तो जो बीच में आए उसे उठाकर सबसे पहले ले आइए। तो क्या का हो गया व्हाट, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। अब देखिए वह यहाँ काम करता है, तो कौन करता है, सब्जेक्ट हमारा वह है यानी ही, और ही इज सिंगुलर, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे डज, यानी व्हाट डज। अब देखिए यहाँ पर लिखना हमको फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, तो व्हाट डज ही। अब देखिए वह यहाँ क्या काम करता है, तो व्हाट डज ही डू, करना का हो गया डू। अब देखिए कहाँ, यहाँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी हियर, यानी व्हाट डज ही डू हियर, वह यहाँ क्या काम करता है। आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब डू या डज, यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यह हो गया हियर यानी यहाँ ऑब्जेक्ट। फाइनल। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल।
वह अपने पुराने घर क्यों जाती है। यू कैन सी इन दिस सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है लेकिन क्या नहीं है, क्यों है, और ये भी वाक्य के बीच में आया है। ये देखिए क्यों, यानी जो बीच में आए उनको आगे ले आइए आप। और क्या का मीनिंग होता है व्हाई। और देखिए वह अपने पुराने घर क्यों जाती है, कौन जाती है, वह जाती है, यानी ये हो गया सब्जेक्ट, कहाँ जाती है, अपने पुराने घर, ऑब्जेक्ट, अपने पुराने घर, ये पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए वह, यानी वह जो आया है वो यहाँ पर, यानी ये जो वह है यहाँ पर आया है फीमेल जेंडर के लिए आया है, यानी यहाँ पर लगेगा सी, और सी होता है सिंगुलर। फिर यहाँ पर लगाएंगे तो व्हाई डज शी गो टू हर ओल्ड हाउस। क्वेश्चन वर्ड लिखना पहले, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिर लिखना है, सब्जेक्ट हमारा सी है, B1 लिखना है गो, और टू हर ओल्ड हाउस अपने पुराने घर। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ पर आता है तो यहाँ से यहाँ आने के लिए बीच में टू लगता है। जैसे देखिए ये हो गया गोंडा, ये हो गया फैजाबाद, तो यहाँ पर गोंडा टू फैजाबाद हो जाएगा। क्लियर। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। वे कहाँ रहते हैं। सिंपली आप लोगों ने सुना होगा वे कहाँ रहते हैं, तो ये देखिए कहाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसे चुपचाप उठाकर आगे कर दीजिए तो है वे जो है वो प्लूरल है, यानी वेयर डू दे, लगाएंगे B1 लिव, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से, हमने डिस्कस किया। अब मैं देता हूँ आपको कुछ होमवर्क जो आपको क्लास के जस्ट बाद अभी आपको बनाना है, होमवर्क करना है, और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस होमवर्क का ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ओके, तो आइए मैं वो नोट डाउन कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली मैंने आपको होमवर्क ये नोट डाउन कर दिया है। ये 5 सेंटेंसेस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने इस सेशन से कितना सीखा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग मुझे बता दीजिए। क्यों का मतलब होता है व्हाई, क्या का हो जाएगा व्हाट, और कब का हो जाएगा व्हेन, और कैसे का हो जाएगा व्हाई, और सॉरी हाउ। वो अपना काम स्वयं, देखिए स्वयं का जो मीनिंग होता है वो हर एक प्रोनाउन के साथ अलग अलग होता है। जैसे देखिए आई के साथ स्वयं का अंग्रेजी होता है माई सेल्फ, ही के साथ अपना की अंग्रेजी होता है हिमसेल्फ, यानी स्वयं की अंग्रेजी होता है, और हर के साथ होता है हर सेल्फ, और दे के साथ होता है देम सेल्फ। क्लियर। अब देखिए वह अपना काम स्वयं करती है, तो यहाँ पर ही आया है, यानी वह अपना काम स्वयं क्यों करती है, यानी व्हाई सॉरी करता है यहाँ पर, तो व्हाई डज ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ। यानी अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ हम लगाएंगे माई सेल्फ, ही रहेगा तो हिम सेल्फ, हर रहेगा तो हर सेल्फ, और दे रहेगा तो देम सेल्फ। क्लियर। ऑफिस से कब आते हैं, आना का होगा रिटर्न या कम बैक। मीनिंग्स, वह अपने घर कैसे जाती है, क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, क्या वे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये हो गया आपके 5 सेंटेंसेस। तो इन्हें प्लीज़ आप ट्रांसलेट जरूर करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या सीखा।
स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है अफसी क्लासेस फॉर इंग्लिश, इस पर आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बेहतर तैयारी कराई जाए कि आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की, जो क्लास 10th और 12th में है और जो फेस करेंगे 2022 बोर्ड एग्ज़ाम, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का ही होगा, लेकिन बहुत बेहतर तैयारी होगी मेरे दोस्तों। तो आप बने रहें हमारे साथ, और हम रोज़ सुबह आपको यह वीडियो मॉर्निंग 9 o'clock एंड इवनिंग 7 o'clock या 8 o'clock आपको यह वीडियो पर डे मिलेगा, यानी एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे हो चुका है और हमें जल्दी से रन करना है। ओके, टाइम कम है और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, आप जब वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और बने रहें हमारे साथ सुबह मॉर्निंग 9 AM एंड इवनिंग 8 PM। तो फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।